सबसे पहले हम सीखेंगे कि एंगल क्या होता है, क्योंकि एंगल से ही हम 90 डिग्री बनाएंगे और उसी से हम 30 डिग्री 60 डिग्री सिमिलरली हम सारे एंगल्स बनाएंगे। तो एंगल होता क्या है? एंगल मीन्स जब हम कोई एक पॉइंट से कोई एक लाइन स्टार्ट करते हैं लेकिन उसको एंड नहीं करते हैं, तो ये कितना भी लंबा हो सकता है, इसके आगे भी जा सकता है, पीछे भी रह सकता है। इसकी कोई लेंथ एक फिक्स नहीं है। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो हम इसको बोलते हैं रे। रे को हम एक साइड से एक ये एरो मार्क लगा देते हैं और एक स्टार्टिंग पॉइंट शो करते हैं। तो ये एक रे है। रे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सपोज ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये हो गया एक रे। इसमें लेंथ, रे की लेंथ फिक्स नहीं होती है। और इसी तरह से अगर किसी एक पॉइंट से एक और रे निकाल दें हम, तो ये दोनों रे को मिला करके जो गैप है इसको हम बोलते हैं एंगल। अब ये जो एंगल है इसको नापने के लिए कि इसमें गैप कितना है, मीन्स इनके बीच का ये जो गैप है, इस गैप को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं डी का। एंगल्स कई तरह की होते हैं। अगर किसी एक रे से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है ये जो दो रेज हैं इनके बीच में अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल बनता है तो हम इसको बोलते हैं राइट एंगल। इस 90 डिग्री से अगर कम रहता है, 90 डिग्री से कोई एंगल कम रहता है, एक्यूट एंगल। और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा बनता है, इट इज़ लेस देन 90 डिग्री एंड इट इज़ मोर देन 90 डिग्री, इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये एंगल्स हम मेज़र करते हैं किसी भी डी में। ये एक लाइन है, इस लाइन से इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे ये दो लाइन्स हैं, ये 90 डिग्री लिखा है। ये जो टोटल इनके बीच का गैप बनेगा ये, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। और इससे कम वाले इस तरफ के सारे पोर्शन इतने के अंदर सारी जो वैल्यूज़ हैं वो 90 डिग्री से कम है। तो हम ये सारे एंगल्स हम बनाना नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे हम इस वीडियो में। ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कुछ बेसिक एंगल्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब हम पहले एक लाइन खींचेंगे, उसमें हम लाइन को बाइसेक्ट करना सीखेंगे। हमने कोई एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये लाइन मैंने ड्रॉ की है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर की, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए एंड इट इज़ बी पॉइंट। तो इसको हम बाइसेक्ट कैसे करेंगे लाइन को? अगर ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो इसको बाइसेक्ट करने के बाद ये लाइन हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। बाइसेक्ट का मतलब होता है बीच में से काटना। बाइसेक्ट मीन्स किसी लाइन को बीच में से डिवाइड करना। ये एक 6 सेंटीमीटर की सपोज लाइन है तो दोनों तरफ 3 सेंटीमीटर में ये डिवाइड हो जाएगी। हम 10 सेंटीमीटर को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन बाइसेक्ट करने के लिए हम स्केल का यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं। हम बाद में इस स्केल का यूज़ चेक करने के लिए करेंगे कि क्या दोनों तरफ सेम डिवीज़न हुआ है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एनी पॉइंट ए और बी, दोनों में से किसी एक पॉइंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रोसेस। तो सपोज़ मैंने बी पॉइंट से स्टार्ट किया है। बी पॉइंट पे हमने इसका शार्प पॉइंट रखा है। अब हमने इसको मोर देन हाफ, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो मोर देन हाफ 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें नापना नहीं है लेकिन एज्यूम करना है, ये देख लेना है अंदाज़ा लगा के कि ये 5 से ज़्यादा है। 5 से कितना भी ज़्यादा ले सकते हैं अपने स्पेस के अकॉर्डिंग। तो ये स्पेस को देखते हुए मैं 5 से ज़्यादा ये ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इतना लेने के बाद एक आर्क कट कर दिया। आर्क मीन्स कंपास से बहुत छोटा सा सर्कल का पार्ट ड्रॉ करना। जो चीज़ हमने जिस पॉइंट पे रख के ये आर्क ड्रॉ किया है वही सेम प्रोसेस नीचे की तरफ करेंगे। हमने ये आर्क
दोनों तरफ ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब ये जो स्टेप हमने प्रोसेस किया कंपास से, ये सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे पॉइंट ए से। दोनों तरफ हमने ऊपर की तरफ भी इसी तरह से आर्क कट किया और सेम नीचे की तरफ भी आर्क कट कर दिया। अब ये जो दो आर्क कट हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने थोड़ा डार्क कर लिया विजिबल करने के लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हमने रख के स्केल को एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। लेट अस सी, हम देख सकते हैं कि ये लाइन एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर के दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। अब हम बिना प्रोट्रैक्टर के 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक लाइन खींच रहे हैं, लाइन को नापा नहीं ना मैंने कितना है, यहाँ पे इस पॉइंट का कोई नाम दे दिया ए। अब इस ए पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे, कोई भी एक एंगल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये भी नहीं नापा कि कितना डिस्टेंस इसका, कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ से ऐसे खोला मैंने इस लाइन पे, इसको ऐसे आर्क कट कर दिया बिना इसको चेंज किए। जहाँ पे पहले कटा हुआ है, जहाँ पे पहले से कटा हुआ उस पॉइंट पे ले आकर रखा। इसको कट करने के बाद इसमें पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट से ए को जोड़ दिया। अब हम इसको नापते हैं, एग्जैक्टली उसी पे आए। अब यहाँ से नापो 0 डिग्री से, ये लाइन किस पे गया, ये गया 60 डिग्री पे। अब हम सीखेंगे कि किसी लाइन के टर्मिनल से 90 डिग्री एंगल कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हमने पहले एक लाइन खींच लिया किसी एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट ले लिया। यहाँ पे अगर तुम्हें बनाना है तो इसको P नाम दे दिया। इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि, लेकिन ऐसे दे दिया। हमें यहाँ पे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक आर्क खोल लो कितना भी, कोई नाप के नहीं किया हमने, बस इसको चेंज नहीं करना बीच में जितना भी लिया है। ये आर्क हमने काट दिया, बिना चेंज किए इसको इस पॉइंट पे रखा, यहाँ पे ऐसे कट कर दिया, ठीक है। फिर इस वाले पॉइंट पे इसी को पहले यहाँ पे रखा था, अब यहाँ पे रखा, यहाँ पे रख के इधर आर्क कट दिया। अब बिना चेंज किए एक आर्क यहाँ पे और इसी जगह पे रख। समझ में आया? फिर से बोलूँ? पहले इससे एक सेमी सर्कल बनाया, यस सर, ऐसे। फिर इस पॉइंट पे, यहाँ पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे लाइन पहले से खींची इधर, तो इधर से एक आर्क कट किया। जहाँ पे कट किया उसके पीछे वाले कॉर्नर को यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क कट किया। इसी पे रखे हुए बिना चेंज किए एक ऊपर कट किया और एक इस तरफ रख के एक इधर कट किया। कोई कन्फ्यूज़न? यहाँ पे पॉइंट डार्क पॉइंट कर दिया ताकि वो दिखाई दे। जब भी लाइन खींचो पहले रख के देखो कि पेंसिल उस पर आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि पेंसिल की नोक मोटी होती है, उस पर आती नहीं होती, इसी पे आ रही है। और हमने ये लाइन जी आई, और हम इसको रखते हैं इस पे, और ये वाली लाइन को हमने रखा इस पे, ठीक है। ये वाले पॉइंट को रखा इस पे, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब हम किसी एंगल को बाइसेक्ट करना सीखेंगे। 60 डिग्री का है ये, अब हम इसका हाफ करेंगे, मीन्स 30 डिग्री करेंगे। इसका 30 डिग्री कितना होना चाहिए, कहाँ पे जाएगा ये, तो ये फिर से हमने पहले जैसा किया, 60 का हाफ 30 होना चाहिए। तो इसको करेंगे बाइसेक्ट, हाफ करने को बोलेंगे बाइसेक्ट। इस लाइन पे ये जितना गैप है इसका, इसमें आधे से ज़्यादा, लगभग आधा यहाँ पे जाएगा, आधे से ज़्यादा कहीं भी, आधे से ज़्यादा कितना भी, आधे से क्या पूरे से भी ज़्यादा ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, बस आधे से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आर्क कटेगा ही नहीं।
यहाँ पे एक आर्क बनाया और दूसरी तरफ रख के आर्क बनाया, ठीक है। यस सर। अब इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये कटा है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक को जोड़ दिया हमने। तो ये कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। अब इसको चेक करके देखते हैं 30 है कि नहीं। यहाँ पे रखा हमने, अब यहाँ पे यस सर। ये लाइन देखो किस पे जा रही है, 30 ठीक है, डिग्री। 30 पे जा रही है, 30 डिग्री, ऐसा समझ में। अब हम प्रीवियस कंस्ट्रक्शन को यूज करके 120 डिग्री एंगल बनाना सीखेंगे। जब भी हम किसी लाइन को बाइसेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे हमने ये सेम स्टेप फॉलो किया है और हम इसको डी से अगर हम एंगल नापते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। हम देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है। एग्जैक्टली ये 90 डिग्री है, नीचे ये स्ट्रेट लाइन और ये बन गया 90 डिग्री का। अब हम सीखेंगे कि किसी एक एंगल को, अभी ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, इस 90 डिग्री को यूज़ करके हम 120 डिग्री का एंगल बनाना सीखेंगे। हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन के दोनों तरफ। ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए इनके बीच का जो गैप है, ये दोनों जो शार्प पॉइंट्स है दोनों के बीच का गैप कितना भी हो सकता है, लेकिन इसको हम चेंज नहीं करेंगे। कितना भी गैप हमने ले लिया है तो हम उसी गैप को यूज़ करके कुछ एंगल सीखेंगे। हमने इसके एक इनिशियल पॉइंट पे, इस पॉइंट से हमने एक आर्क कट किया। इस आर्क को कट करने के बाद अगर हम इसके कट पॉइंट को इसके सेंटर पॉइंट से, जहाँ से हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हम जोड़ देते हैं तो इस तरफ का जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का एंगल होगा। और इसके दूसरे साइड में जो एंगल बनेगा, अगर हम ए से इस सेंटर को हम नाम दे देते हैं ओ, ए से ओ को जोड़ के इसको आगे इसको हम दे देते हैं सी पॉइंट। एंगल ए ओ सी, ये जो एंगल होगा ये होगा 120 डिग्री का। लेट अस चेक। अगर हम यहाँ से नाप रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और दूसरी साइड से ये बन रहा है ये 120 डिग्री का। ये इसके ऊपर 120 लिखा हुआ है। ये आप अपने घर में ट्राई करके देखिए अपने डी से, ये एग्जैक्टली 60 और 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा।